दोस्तों ये मैं हूं और ये है मेरी न्यू कार। और भाई जब से मैंने इस नई अपनी वैगनआर सीएनजी को लिया है तब से हम तीनों भाइयों में एक बहस छिड़ गई है। मतलब इन लोगों के मन में पता नहीं यूट्यूब देखकर कौन कौन से सवाल आ जाते हैं, तो मैंने सोचा इस सवाल पर एक बहस करते हैं, और वो भी कार चलाते हुए, क्योंकि मैंने 75% कार चलाना सीख लिया है। तो मैं चलाना शुरू करता हूँ और ये लोग अपना भाई सवाल पूछेंगे और इससे आपको भी पता चलेगा कि ऐसे आपके मन में भी सवाल आता है। स्टार्ट हो गई है मेरी कार भाई, और फर्स्ट गियर। चलो भाई, फार्मूला 1 का ड्राइवर हूँ। तो भाई पूछो, अब आप लोग क्या पूछना चाहते हो, पूछो। पूछना हम ये चाह रहे थे, थोड़ा आज नज़दीक हो के, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी। हाँ पूछना हम ये चाह रहे थे कि जैसे हमने वैगनआर खरीदी है, ठीक है। और जो लोग वैगनआर जैसी या एस्प्रेसो जैसी कार खरीदना चाहते हैं उनको एक डर सा लग रहा है। यूट्यूब पर इतनी कहानी हो गई है कि सेफ्टी फीचर नहीं मिलते, टीन का डब्बा है, बिल्ड क्वालिटी सही नहीं है, तो लोग डर रहे हैं इन कारों को खरीदने से। इसलिए हमको भी ये डर लग रहा है कि आपने वैगनआर खरीदी है, हम सुरक्षित नहीं हैं। तो दुनिया भर का डर यही लगा हुआ है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो लोग बाइक से कार के शोरूम में जा रहे हैं उनको डर तो नहीं लगेगा कि वैगनआर खरीदने जा रहे हैं और उसके बारे में गलत सलत बताया जा रहा है? तो अच्छा, तो कुल मिला के यूट्यूब पर जो ये सिर्फ बता रहे हैं, तो राहुल तुम्हें भी डर लगता है क्या? हाँ भाई, बिल्कुल डर लगता है। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर कर। राहुल, डर लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल डर लगता है भाई, क्योंकि सब लोग तो यही बता रहे हैं ना कि यूट्यूब पे इसमें सेफ्टी रेटिंग बिल्कुल 0 है, और बाकी टाटा की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा रेटिंग मिल रही है। तो ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल है, और उस पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर इसी जनवरी में पूरे हो जाएंगे। और मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मान लो स्प्लेंडर पूरे विश्व भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। अब उसमें जैसे वो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है, अब तुम YouTube पर उसका चाहे इंजन खोल के दिखाओ और चाहे उसके बारे में दिन भर बुराइयों वाली वीडियो बनाओ, लेकिन वो बाइक हर महीने 3 लाख बाइक बिकती ही बिकती है। तो क्यों? जबकि आपको स्प्लेंडर प्लस के कीमत में प्लैटिना 110 ABS मिल जाएगी, रेडियन मिल जाएगी, मतलब बहुत सारी गाड़ियां मिल जाएंगी, और उससे सस्ती बहुत सारी HF डीलक्स है, साइन 100 है, सब मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी स्प्लेंडर क्यों बिकती है? उसी हिसाब से जब मुझे इस कार को ख़रीदना था भाई, तो जैसे मैंने भी जब वीडियो देखी तो सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई टाटा गाड़ी लो, टाटा गाड़ी लो, ये तो टीन का डिब्बा है, और नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत सारी बातें हुई। तो भाई अब मेरे मन में सवाल ये आया, सबसे पहली बात तो मैंने ये सोचा कि जैसे मान लो मैं स्प्लेंडर से, पैशन से, R15 से या किसी भी मोटरसाइकिल से चल रहा हूँ, उस पर मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ, तो क्या ये उससे भी घटिया है? जैसे वैगनआर हुई, अल्टो हुई, K10 हुई, एस्प्रेसो हुई। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे कार लो, ठेला लो, रिक्शा लो, बैटरी वाला रिक्शा लो, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। लेकिन क्या ये मोटरसाइकिल से भी गई गुजरी है? लोग जैसे बैटरी रिक्शा में 3 व्हीलर पर सफ़र कर रहे हैं, मैजिक पे सफ़र कर रहे हैं, ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक्सीडेंट होते हैं, तो उनकी बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है, लोग चल रहे हैं। तो जैसे क्या मैं मोटरसाइकिल से भी गई गुजरी चीज़ ले रहा हूँ? तो मुझे लगा कि नहीं। तो मुझे मेन चीज़ ये है कि मुझे माइलेज चाहिए। और आप ये बताइए, जैसे इतने यूट्यूब पर वीडियो लोग डाल रहे हैं कि ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, तो उससे क्या इसकी सेल गिर गई? नहीं गिरी। आज भी अगर आप देखेंगे तो मारुति की गाड़ियां सबसे ज़्यादा बिकती हैं। अब चाहे वो आप वैगनआर को ले लें, एस्प्रेसो ले लें, कुछ भी ले लें, ये सब चीज़ें बहुत बिकती हैं। टाटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन बिकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बिक पाती। मैं टाटा की कारों को बुरा नहीं कर रहा हूँ, उनकी बिल्ड क्वालिटी हुई, उनकी माइलेज हुई, उनका डिज़ाइन, उनका लुक, ये सारी चीज़ें अपने आप में एक बहुत बेहतरीन है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन भैया जिसको जो चीज़ चाहिए, जैसे मुझे देखिए, मुझे 80 की स्पीड से ज़्यादा चलना ही नहीं है, ठीक है, और मुझे बहुत आराम से चलना है, क्योंकि मैंने अपने पैसे 7,30,000 रुपये खर्च किए हैं, तो मैं इसको 100-120 में क्यों चलाऊंगा? मैं जैसे कोई बिगड़ा हुआ इंसान तो हूँ नहीं, मैं समझदार इंसान हूँ, मेरे पास 2 मिलियन लोगों की फैमिली है, तो मैं तेज़ क्यों चलाऊंगा? जब मुझे 80 चलना है और मैं 100 तो अपनी R15 चला लेता हूँ। तो फिर इसलिए मैंने जैसे वैगनआर इसलिए ली है, उसको कम शब्दों में बताऊँ तो वो ये है भाई कि क्या ये मेरी प्लैटिना स्प्लेंडर से भी गई गुजरी बिल्ड क्वालिटी देती है? कुत्तों से जो एक्सीडेंट हो जाता है मोटरसाइकिल में, उससे ज़्यादा बदतर नहीं है। और जब मैं 15-20 सालों से, 25 सालों से जब मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं हुई, तो ऐसे इसमें भी नहीं होगी। बस इतना। अब और कुछ पूछना है भाई तुम लोगों को?
मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वैगनार एस्प्रेसो जैसी गाड़ी ले रहा है हाँ। तो वो खड़ी करने के लिए नहीं ले रहा है, वो चलाने के लिए ले रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो सेफ्टी के साथ चलाता है, जैसे कि 60 और 80 में चलाता है, हाँ। तो ये गाड़ियाँ बुरी नहीं है। बुरी नहीं है। आप इससे इतनी एक्सपेक्टेशन करो कि आप खरीदो वैगनार और चलाओ 120 में, ब्रेक लगा भी ना पाओ, आप नोबड़े हो मेरी तरह, नूब हो आप, तो उसके बाद आपका तो जैसे मौत तो निश्चित ही है। तो कहने का मतलब अगर आप वैगनार ले रहे हो तो 80 में चलाओ, आपको 35 प्लस माइलेज देगी और उसके बाद आपके पैसे बचाएगी, सस्ते में सर्विस हो जाती है, बुलेट से कम कीमत में सर्विस हो जाती है। तो भैया जैसे जिसको दिखावा करना है, जैसे आपको 120 चलाना है, आपको बहुत भयानक चलाना है, मरने का डर है, तो भाई आप उसमें, और बाकी रह गई भाई BMW, मर्सिडीज, सब में एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब मर रहे हैं। ऐसा नहीं कि टाटा की गाड़ियों में ही मतलब वहाँ पर मरते नहीं, वहाँ पर जैसे अमर का कोई चावल वावल चबा लेते हैं कि जिससे वो मरेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये गाड़ियाँ इसलिए बिक रही हैं क्योंकि ये लोगों की पॉकेट फ्रेंडली हैं, बढ़िया माइलेज देती हैं, रिपेयरिंग बहुत सस्ते में हो जाती है, इसलिए लोग सब कुछ सुनते हैं। यूट्यूब पर कितनी भी वीडियो बन जाती हैं लेकिन फिर भी मारुति की गाड़ियाँ इसीलिए बिकती हैं क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली हैं। और मैंने भी यही सोच के लिया कि जैसे मैं अपनी लाइफ में पहली बार कार खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चलना है। अभी मैंने 7200 किलोमीटर मात्र 2 महीने में इस गाड़ी को चला दिया है और अभी तो जैसे ठंडी है मैंने स्टार्ट नहीं किया है, नहीं तो मैं जैसे इसको भैया दूर दूर पहाड़ों पर लेकर जाऊंगा तो मुझे इसको दबा के चलाना है एकदम। घर पे अगर खड़ी करनी है तो आप कोई भी ले लो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना है, दुनिया देखनी है, तो अगर आप 80-90 में चला रहे हैं तो मेरे हिसाब से बुरी नहीं है। और बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे छत निकल के भाग गई, दरवाज़ा निकल के भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपको कम चलना है, अगर आप माइलेज बर्दाश्त कर ले जाते, क्योंकि मुझे सिर्फ माइलेज चाहिए थी। अगर आपको 25-30 की माइलेज टाटा की गाड़ियों में मिल रही है, आप उससे संतुष्ट हैं, तो आपको 100% टाटा की गाड़ियाँ लेनी चाहिए। उसमें 4 स्पीकर इनबिल्ट आते हैं। मारुति वाले तो भैया 2 ही स्पीकर देते हैं, 2 स्पीकर आपको लगवाना पड़ता है। तो ये चीज़ भाई आपको सोच समझ के लेना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ बुरी नहीं है। तो मैंने अपना आप लोगों का जो डाउट था और क्लियर कर दिया है कि चाहे जितना कोई वीडियो बना ले, जिसको पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी लेनी है वो मारुति की तरफ जाएगा। जब उसको ज़्यादा तेज चलानी नहीं है, वो मोटरसाइकिल से चल रहा था बंदा, तो वो कार से चलेगा तो उसको तो सेफ्टी मिलेगी, मोटरसाइकिल से तो सेफ्टी मिलेगी ना। अब ये बताओ, सही बात जैसे है। तुम जहाज थोड़ी ना खरीद रहे हो। भाई ऑटो रिक्शा से, मोटरसाइकिल से तो बेस्ट है वैगनार और एस्प्रेसो। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ मोटरसाइकिल से आप चल रहे हैं, आपके 4 जैसे आपके परिवार, अगर आप पी के ड्राइव नहीं करते हैं, हाँ हम लोग पी के ड्राइव तो सुरक्षित ड्राइव करते हैं तो बुरी नहीं है वैगनार। और अगर आप अनसुरक्षित गाड़ी चलाते हैं हाँ। तो आप कोई भी ले लीजिए, उसमें मरना है, आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगी। हाँ ये तो बात है भाई, बिल्कुल सही बात है ये। तो भाई ये थी, ये जो भी जानकारी थी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब आप लोग बताएं कि अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मुझे लगता है कि जिस लिए मैंने इस गाड़ी को ख़रीदा है वो चीज़ मैंने बिल्कुल एकदम क्लियर बता दी है कि मैंने इस गाड़ी को क्यों ख़रीदा है। तो भाई अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो, हमारे सवाल और जवाब पसंद आए हो, राहुल संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है भाई। तो अगर आप हमारे सवाल जवाब से संतुष्ट हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो हमारी देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।